सम्मेलन होता है, हमेशा 3 दिन का होता है। मार्च के महीने में 19, 20, 21 का होता है। इसके मतलब ये तो हमारा होता ही है। इसमें संत महात्मा लोग आते हैं, झंडा चढ़ाते हैं, प्रवचन करते हैं, और हमारी बहनें जिन पर की माता की कृपा है सरहंद से, वो सारी संगत हमारे माता की है, वो यहाँ से आकर वो अपना रंग बरसाती हैं और हमें बहुत खूब आनंद देती हैं। वो हमारे साथ ऐसे ही लगी हुई हैं जैसे हम जलंधर की छोनी की सारी बहनें हैं, जैसे वो भी हमारे साथ वैसे ही हैं। बाकी सारी छोनी हमारे साथ, सारा कैंट हमारे साथ ऐसे ही लगा हुआ है जैसे हमारे भाई बहन और माता के शीश होते हैं। कोई ऐसा नहीं है बीच में कि जो कहे कि हम नहीं आ सकते या हमें काम है या कुछ भी। जब भी किसी को बुलाओ तब वो यहाँ आकर हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और हमारे यहाँ भागवत होती है साल में 2 बार, तो हमारे माता ही का वो ट्रेडिशन है। 2 बार रामायण है, वो भी माता ने रखी हुई है, वो हम पूरी करते हैं। हर महीने, हर काची को मतलब महीने में 2 काची आती हैं, दोनों काचियों को गीता का पाठ होता है। जैसे हमारी माता जी ने कोई लकीर चलाई हुई है अभी तक तो वही चलती है। माता की कृपा रहे और आगे भी चलती रहे। जो हमारी छोटी बच्चियाँ हमारे साथ जो लगी हुई हैं वो आगे हमारा ऐसे ही चलाते रहे और ऐसे ही चलते रहे। बोल श्री सतगुरु दीन दयाल महाराज।
ढिंढोरा पिटवा देता है कि फला जगह पर कल बाजार लगाया जाएगा और उस बाजार के अंदर तरह तरह की दुकानें, तरह तरह की वस्तुएं होंगी और शर्त ये थी कि केवल एक दिन के लिए उस बाजार में जो जिस चीज के ऊपर उंगली रखेगा वो वस्तु बिना कीमत के उसकी हो जाएगी। ऐसा ढिंढोरा पिटवा दिया गया। अगले दिन निश्चित समय पर बाजार लगाया गया और बाजार के अंदर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो जिसे पसंद है उस चीज के ऊपर उंगली रखते हैं, बिना कीमत और लेकर घर को जाते। अब उस बाजार के अंदर एक छोटा सा बच्चा 10-12 साल का, वो भी बाजार के चक्कर लगा रहा है। बहुत तीव्र बुद्धि उसकी, चक्कर लगा रहा है लेकिन किसी वस्तु के ऊपर उंगली नहीं रखता। लोग सोचते हैं कि इसको शायद राजा की घोषणा का पता ही नहीं है। वो कहते हैं, अरे बेटा, तू जिस चीज के ऊपर उंगली रखेगा वो तुझे बिना कीमत की मिल जाएगी। वो कहते हैं, मुझे पता है। तो रख क्यों नहीं रहा, कुछ ले क्यों नहीं रहा? कहते सोच रहा हूं। 1, 2, 3 चक्कर काटे लेकिन किसी चीज के ऊपर उंगली नहीं रखी। अंत में वो क्या देखता है, जहां बाजार समाप्त होता है वहां बादशाह सलामत खुद एक कुर्सी के ऊपर बैठे हुए। वो भागता हुआ गया और जाकर बादशाह के ऊपर उंगली रख दी, क्योंकि बादशाह सलामत, आज से आप मेरे हो गए। कहते अरे इतना बड़ा बाजार, इतना सामान, तूने किसी चीज को नहीं छुआ, किसी चीज को नहीं दिया, तो तूने मेरे ऊपर उंगली रखी। कहते हाँ जी, आप मेरे हो गए आपकी अपनी घोषणा के अनुसार। कहते अच्छा। उसको गोद में उठाया, प्यार किया और वो लड़का बड़ी भोली सी भाषा में कहता है, महाराज आप मेरे बन गए तो क्या इनमें से मैं कोई चीज भी लेना चाहूं आप मुझे नहीं दोगे? कहते बेटा, जब तूने मुझे अपना ही बना लिया तो ये सारा बाजार तेरा ही हो गया। जो चीज भी तू लेना चाहे मैं तुझे बड़ी खुशी से दूंगा। इतना उसके ऊपर रीझ गया बादशाह कि उसे अपना बेटा बना लिया। एक उसका वो बेटा जो बहुत देर बाद के हुआ था, देर बाद, और उस खुशी में बाजार लगवाया था, और दूसरा उसको बेटे को अपनी गोद में लिया और राजमहल में ले गया। वो गरीब बच्चा बादशाह का बेटा बन गया और समय आने पर वो आधे राज्य का अधिकारी बन गया। राजा का दुलार, राजा का प्यार, ऐश्वर्य, राजकुमार बन गया। वो कैसे बन गया? केवल उस बादशाह को अपना बनाने से, केवल उन पदार्थों के मोह को छोड़ने से। अगर वो भी कोई एक वस्तु ले लेता, पसंद कर लेता, खिलौना
लेता टूट जाता, मिठाई लेता खा लेता, कोई वस्त्र लेता पहन कर फट जाता। लेकिन उसकी बुद्धि ने काम किया, उसने बादशाह के ऊपर उंगली रख दी और खुद स्वयं समय आने पर बादशाह बन गया। आप बताओ ये कितना अच्छा सौदा है, कितना प्यारा सौदा है। यहाँ आध्यात्मिकता से सोचा जाए तो ये बाजार क्या है? संसार। इस संसार के अंदर तरह तरह का सुख है, तरह तरह के पदार्थ हैं, दिल को लुभाने वाले जगह जगह पे मंजर है। लेकिन उसी के एक तरफ वो परमात्मा बैठा हुआ है। जो संसार में फंस जाते हैं, चीजों को देख लेते हैं, उनको ले लिया, उपभोग कर लिया, बड़े प्रसन्न होते हैं, हम अमीर हैं, हमारे पास कोठियां हैं, कारें हैं। लेकिन कोई तीव्र बुद्धि वाला वैसा बच्चा जो बादशाह को अपना बना लेता है, उस परमात्मा को अपना बना लेता है, तो क्या होता है? संपूर्ण ऐश्वर्य का वो स्वामी बन जाता है। जो उसके ऊपर न्यौछावर हो जाता है, जो संसार में रहता हुआ उस प्रभु को अपना बना लेता है। संसार में रहकर भी ऐसा हो सकता है। आप ये नहीं सोच सकते कि कोई सन्यासी ही उसको पा सकता है, नहीं। आप गृहस्थी हो, आप गृहस्थी के अंदर रहकर संसार के सारे कार्य पूरे करो। ऐसा कोई भी संत मना नहीं करता कि आप ये ना करो, ये ना करो, ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कहते हैं संत महापुरुष कि बस प्रभु से तार जोड़े रखो। जो श्वासों की पूंजी है उसको प्रभु के सिमरन के साथ जोड़ लो। श्वास तो चल रहे हैं, हमारे 21,600 श्वास प्रतिदिन के व्यर्थ जा रही है। अगर सिमरन नहीं किया उससे, अगर बंदगी की कमाई नहीं की तो वो व्यर्थ है। और अगर सिमरन कर लिया तो हमारे एक एक श्वास का मूल बढ़ जाएगा। हम परमात्मा की दरगाह में उज्जवल मुख होके जाएंगे। वहां ये पूछा जाएगा कि कितना समय बंदगी में दिया, कितना उसकी याद की और कितना संसार को समय दिया। वहां ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने अपने बच्चे को बाहर भेजा है, आपने 2-4 कोठियां बना ली है, बड़ी बड़ी गाड़ियां रख ली हैं। इस चीज का हिसाब नहीं होगा। वहां हिसाब होगा कर्मों का, वहां हिसाब होगा प्रभु के सिमरन का। इसीलिए जितना हो सके, जितना बल पड़े, अधिक से अधिक अपने श्वासों को प्रभु के सिमरन के साथ जोड़ ले। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो हमारा जीवन यहाँ भी सुखी, यहाँ भी हम चैन से जी सकेंगे। और जब इस लोक को छोड़ के जाएंगे, परमात्मा भी हमारे लिए बाजू पसारे खड़े होंगे कि मेरा प्यारा आ गया। इसीलिए उसके प्रेम को हासिल करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, जिंदगी को सार्थक करने के लिए प्रभु का सिमरन, प्रभु की याद, परोपकार, शुभ कार्य बहुत बहुत जरूरी है। बस इतना कहते हुए अपने मन से भी और आपको भी यही कह रहे हैं कि हमेशा प्रभु के सिमरन में लगे रहो। सब कुछ सुलभ है, लेकिन प्रभु का प्यार दुर्लभ है। वो केवल इस मनुष्य योनि में ही मिल सकता है। पशु पक्षियों से पूछा जाए प्रभु का प्यार क्या चीज है, उन्हें बताइए। केवल मनुष्य ही इस चीज की कदर जानता है, लेकिन कदर जानते हुए भी गफलत की नींद में सोया हुआ है। गफलत को भूलकर जाग जाए और उसकी याद में लग जाए। कुर्बान के बिहारी लाल की जय, गुरु सियापति रामचंद्र महाराज की जय, गुरु श्री निवासी भगवान की जय, गुरु साचे दरबार की जय। तू मेरा
बना